आजाद में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर शानदार तिरंगा लहराकर ये अपनी हुब्बुल वतनी को साबित किया। और अभी आप हजरात अपना प्रोग्राम भी पेश करेंगे। हमारा मुल्क आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आज़ादी और गुलामी दो लफ्ज़ आपने बारहा सुना है। आज़ादी अल्लाह की बड़ी नेमत होती है और गुलामी अल्लाह का अज़ाब होता है। आप जानते हैं और आप जानती हैं कि हर इंसान, हर बच्चा या हर बच्ची जब अपने माँ के पेट से पैदा होता है या होती है तो वो आज़ाद पैदा होता है या आज़ाद पैदा होती है। किसी दूसरे इंसान को ये हक नहीं है कि अपने ही जैसे इंसानों को गुलाम बनाए। 17वीं सदी में 7 समुंदर पार से अंग्रेज इस मुल्क में तजारत की गरज से आए, बिजनेस के लिए आए और धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद डाली और उसकी आड़ में यहाँ की दौलतों को भी लूट कर इंग्लिस्तान यानी यूरोप भेजने लगे और साथ में यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले अंग्रेज़ों के इस खतरे को अगर किसी ने महसूस किया तो आप जानती हैं और आप जानते हैं, आपके उस्ताद ने बतलाया होगा कि सुल्तान टीपू, उनके अब्बा हैदर अली, इन लोगों ने उस खतरे को महसूस किया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। मैसूर की जंग बहुत मशहूर है, जिसमें सुल्तान टीपू ये कहते हुए शहीद हो गए थे कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। इस टीपू सुल्तान के इस जुमले से और टीपू सुल्तान के इस जुमले ने पूरे हिंदुस्तान में वो काम किया जो हज़ारों किताबें नहीं कर सकती थी। लोगों के अंदर आज़ादी का वलवला पैदा हुआ। नवाब सिराजुद्दौला भी मैदान में आए, वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद 1857 का वाक़या पेश आया, अवामी आंदोलन हुआ, दिल्ली को घेर लिया गया, लाखों लोग सड़कों पर थे। अंग्रेज़ों को दिल्ली छोड़ करके भागना पड़ा, लेकिन फिर इत्तेफाक से और बदकिस्मती से, चूँकि हम लोगों के अंदर या हिंदुस्तानी कौम के अंदर वो यूनिटी और इत्तेहाद नहीं था जिसकी बुनियाद पर वो अंग्रेज़ों को देर तक बाहर रखते और इख्तिलाफ का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ दोबारा दिल्ली पर काबिज हो गए और उस 1857 की जंगी आज़ादी को उन लोगों ने बगावत करार दिया। उसके बाद लाखों उलमा शहीद कर दिए गए। फिर उसके 10-11 साल के बाद दारुल देवबंद, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है, उसकी बुनियाद डाली गई और उसकी बुनियाद का कि जो मकासद थे उनमें एक बड़ा मकसद ये था कि आज़ादी के लिए मतवालों को तैयार किया जाए, मुजाहिदीन आज़ादी को तैयार किया जाए। दारुल देवबंद के ज़रिए से शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह तैयार हुए, मौलाना हुसैन अहमद मदनी तैयार हुए और इन जैसे हज़ारों उलमा तैयार हुए जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम अमल में आया 1885 में। फिर जमीयत उलमा हिंद का क़याम अमल में आया और फिर उसके बाद अवामी तहरीक चलने लगी। मौलाना आज़ाद आए मैदान में, उन्होंने तहरीक चलाई और मोहम्मद अली जौहर आए, उन्होंने तहरीक चलाई। शौकत अली गौहर आए, उन्होंने तहरीक चलाई। मौलाना हसरत मोहानी ने तहरीक चलाई। अलगर्ज हज़ारों उलमाओं ने और लाखों मुसलमानों ने और लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी जानों की कुर्बानी पेश करके और इस मुल्क को आज़ाद कराया। और अंग्रेज़ जहाँ से आए थे 15 अगस्त 1947 से पहले उनको वहीं भागना पड़ा और मुल्क छोड़ करके वो गए। आज़ादी की इस लड़ाई में जहाँ मर्दों का नाम आप सुनते हैं, मौलाना आज़ाद का नाम आपने सुना, हसरत मोहानी का नाम आपने सुना, मोहम्मद अली जौहर का नाम सुना, शौकत अली गौहर का नाम आपने सुना, पंडित नेहरू के नाम से आप वाकिफ़ हैं, महात्मा गांधी के नाम से आप वाकिफ़ हैं,
सरदार पटेल के नाम से आप वाकिफ़ हैं, सैफुद्दीन कचलू के नाम से आप वाकिफ़ हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से आप वाकिफ़ हैं। इस तरह सैकड़ों हज़ारों नामों से आप वाकिफ़ हैं मर्दों के नाम से। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में मर्दों के साथ हमारी माँ बहनों ने भी भरपूर हिस्सा लिया। मोहम्मद अली जौहर की वालदा भी अम्मा कहलाती थी। उन्होंने तहरीक खिलाफत जब चली थी अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ा किरदार अदा किया था। 1857 में जो गदर हुआ और जो आंदोलन हुआ, उसके बाद बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की अहलिया थी, बीवी थी, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उनके बारे में आता है कि उन्होंने अपने बंदूक से एक अंग्रेज़ कमांडर को गोली मारी थी। लेकिन 1857 के बाद जो हालात आए, मखदूश हुए मुल्क के, तो उनको इस मुल्क से एक तरह से फिरार होना पड़ा, जाना पड़ा, और वो नेपाल के अंदर इंतकाल की, नेपाल ही में दफन है, काठमांडू में उनका। और इसी तरह मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी अहलिया जुलेखा बेगम, इन लोगों की किरदार को जब आप पढ़िएगा, तकरीबन 42 ख़वातीन के नाम मिलते हैं, 42 लड़कियों, औरतों और अम्माओं के नाम ऐसे मिलते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में मर्दों के शाना बशाना शामिल रही और तहरीक स्टेज से भी चलाई, बैकग्राउंड भी चलाई। और मर्द अगर जेल में किया गया तो उस तहरीक को सर्द होने नहीं दिया। इसलिए आप हजरात की कुर्बानी बड़ी अजीम है इस मुल्क में। आप हजरात की कुर्बानियों और हमारी कौम की कुर्बानियों और बिरादरान वतन की कुर्बानियों से ये मुल्क हमारा आज़ाद हुआ था। और उसी आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी 75वां साल हम मना रहे हैं। और पूरे मुल्क में तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। आपके हाथ में जो तिरंगा है, उस तिरंगे का डिज़ाइन किसने किया था आप जानती हैं? तिरंगा का जो डिज़ाइन बना है, इस डिज़ाइन करने वाली का नाम सुरैया फातिमा, सुरैया तैयबा भी कहते हैं और तैयब भी कहते हैं। वो एक लड़की थी जिन्होंने इस तिरंगे का डिज़ाइन किया था। तो तिरंगे पर लड़की की छाप पड़ी हुई है। तो आप भी ये हाथ में तिरंगा लेकर के, कि जिस तरह हमारी माँ और बहनों ने, ये हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी पेश की, अपने इल्म के जरिए से, अमल के जरिए से इंसानियत की खिदमत की, हम भी अपने इल्म और अपने अमल के जरिए से, अपनी सलाहियत के जरिए से और मुल्क की खिदमत करेंगे, देश की खिदमत करेंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम भी ऊँचे होंगे और हमारा देश भी ऊँचा होगा और हमारा भारत महान था, महान है और इंशाअल्लाह महान